मैं आता हूं। आज बोलो, आज मेरा दिन है। फिर से बोलो, आज मेरा दिन है। मैं आपको बता रहा हूं, नरक की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आज वो ग्रहण करने से जो आपका है। बोलो, जो मेरा है मैं ले रहा हूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं अपनी चंगाई ले रहा हूं, मैं अपना छुटकारा ले रहा हूं, मैं अपना डिलीवरेंस ले रहा हूं, मैं अपना प्रमोशन ले रहा हूं, मैं अपनी बढ़ोतरी ले रहा हूं यीशु के नाम में। आज मेरा दिन है। आमेन, हालेलुया। आज का वचन बहुत ही खास है, तो किसी भी चीज को अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। आमेन, हालेलुया। किसी भी चीज से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें, क्योंकि ये वचन आपके लिए है। आमेन। इससे पहले मैं वचन में जाऊं, मैं आपको विश करना चाहता हूं ब्लेस्ड पेंटिकॉस्ट संडे। आज पेंटिकॉस्ट का दिन है जब पवित्र आत्मा 120 के ऊपर ऊपरी कोठी में उतरा था। आमेन। और आज कलीसिया का जन्मदिन है। आज के दिन हम सब बर्थडे मनाते हैं, आज कलीसिया का बर्थडे है। आज प्रभु की देह का बर्थडे है। आमेन। सोचो, अगर कलीसिया का बर्थडे है और आप कलीसिया हो, तो बर्थडे में आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है बर्थडे में? तो तैयार हो जाओ पवित्र आत्मा के गिफ्ट रिसीव करने के लिए। आमेन। अगर हमारे पृथ्वी में माता पिता हमारे बर्थडे में गिफ्ट दे सकते हैं, तो स्वर्गीय पिता के पास भी आपके लिए गिफ्ट है। आमेन। मगर जिस तरह से परमेश्वर का राज्य काम करता है, वो गिफ्ट आपकी गोदी में नहीं गिरेगा, आपको रिसीव करना पड़ेगा। आज उस एटीट्यूड से, उस स्वभाव से बैठिए कि प्रभु आज मेरा दिन है और मैं यहां पर परमेश्वर, मैं टाइम पास करने के लिए नहीं आया, मैं केवल चर्च कैसा है ये देखने के लिए नहीं आया। इससे फर्क नहीं पड़ता चर्च दिखने में कैसा है, कितने लोग वहां पे आते हैं। जो वचन कलीसिया में प्रचार किया जाता है उसमें सामर्थ्य है, और आप उस वचन के लिए यहां पे आए हैं। आमेन। इसीलिए किसी भी चीज से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। आज का वचन आपके लिए, मैं आपको कुछ शिक्षा दूंगा, ठीक है? अगर मैं टीचिंग दूं आपको, आज हम एक मिस्ट्री को समझेंगे, एक रहस्य को जानेंगे कि पवित्र आत्मा आज ही के दिन क्यों उतरा। Why did Holy Spirit only come on the day of Pentecost? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि दो तरह के समय हैं, एक पृथ्वी का समय और एक परमेश्वर का समय। और अगर आप बुद्धिमान हो, and you can learn to discern the times and seasons of God, अगर आप समझ जाओ परमेश्वर कैसे काम करता है, तो आप मिस नहीं करोगे बहुत सारी चीजें। आमेन। यीशु मसीह जब यरूशलेम आया, तो वो यरूशलेम नगर को देखकर रोया और उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने अपने विजिटेशन के टाइम को नहीं पहचाना। वो कह रहा है, मैं चाहता था कि जैसे एक मुर्गी अपने चूजों को पंखों के नीचे छुपा लेती है, वैसे ही तुम्हारे साथ भी करूं, यरूशलेम यरूशलेम। मगर क्योंकि तुमने मेरा इनकार कर दिया, क्योंकि तुमने मुझे ठुकरा दिया, अब तुम्हारे ऊपर एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर भी ना रह जाएगा। आमीन। इसीलिए हमें बुद्धिमान बनना है परमेश्वर के राज्य में। क्या बनना है? बुद्धिमान। और समयों का हम लोगों को ज्ञान होना है, हमें परख होनी है, हम कौन से समयों में जी रहे हैं। आमीन। हमें ये डिजर्नमेंट सीखना है परमेश्वर से। आज पूरी दुनिया में लोग मना रहे हैं पेंटिकॉस्ट संडे, राइट? और पेंटिकॉस्ट जो संडे है, वो एक्चुअली में एक ज्यूइश पर्व है। क्या है? ज्यूइश त्योहार है। और साल में 3 बार सारे जो मेल थे, सारे जो पुरुष थे, उनको परमेश्वर ने कहा था जहां कहीं भी वो हो दुनिया में, उनको मंदिर में आना है इन 3 पर्वों के लिए। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, एक शिक्षा देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान धरकर इसे सुने, कि ताकि जब
जब कोई आपसे पूछे तो आपको ज्ञान हो और प्रकाशन हो। आमीन। मैंने आपको क्या बताया था, चरवाहा परमेश्वर हमें क्यों देता है, कि हम ज्ञान और बुद्धि में बढ़े। हाँ, परमेश्वर चंगाई देता है और परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर वो बाकी सारा काम भी करता है, मगर परमेश्वर चाहता है कि उसके जो लोग हैं उसके ज्ञान में, उसकी बुद्धि में, उसके डील डॉल में, उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। आमीन। सो परमेश्वर, बाइबल में 7 फीस्ट हैं। क्या है? 7 फीस्ट, या जिनको बोलते हैं 7 त्योहार। हाँ, अगर हिंदी गलत हो तो माफ कर देना। नहीं, हाँ, हार 10th क्लास के बाद नहीं लिखी। तो 7 त्योहार हैं, और इन त्योहारों को परमेश्वर ने पता है क्या कहा है कि ये कौन से त्योहार हैं? वो कहता है ये मेरे त्योहार हैं। दीज आर कॉल्ड फीस्ट ऑफ द लॉर्ड। फीस्ट ऑफ द लॉर्ड। किसके त्योहार हैं ये? परमेश्वर स्वयं के हैं। देखते हैं हम लय व्यवस्था 23 उसकी 4थी आयत में। लय व्यवस्था 23 उसकी 4थी आयत में लिखा है, फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वह ये है। और फिर वो आगे 7 पर्वों को बताता है। मगर क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन कि ये पर्व किसके हैं? यहोवा के हैं। किसके हैं पर्व? यहोवा के हैं। और आगे क्या लिखा है? यहोवा के पर्व के एक एक ठहराए हुए समय, यानी परमेश्वर ने कुछ समय ठहराए हुए हैं। आमीन। और ये जो परमेश्वर के ठहराए हुए समय हैं, इन्हीं को हम लोग फीस्ट बोलते हैं या त्योहार बोलते हैं, क्योंकि इन ठहराए हुए समयों में परमेश्वर ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पृथ्वी में किया इन समयों में। आमीन। सो ये फीस्ट ऑफ द लॉर्ड हैं। इसमें से 3, वैसे तो 7 हैं। कितने? 7, मगर इसमें 3 मुख्य फीस्ट हैं, 3 मुख्य त्योहार हैं। और मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको 7 बता सकूं, 7 बज जाएंगे वरना 7 बताते बताते। तो 3 बताता हूं कि 3 बजे, ठीक है? आमीन, हालेलुया। सो पहला जो है वो है फीस्ट ऑफ पास ओवर, यानी फसह का पर्व। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आमीन। सो फसह का पर्व, क्यों परमेश्वर ने फसह का पर्व मनाने के लिए बोला? क्योंकि एक्सोडस में, एक्सोडस को क्या बोले, निर्गमन में, एक्सोडस में 12 में कुछ हुआ, अध्याय 12 में कुछ हुआ। क्या हुआ? अध्याय में, एक्सोडस में क्या हुआ, निर्गमन में क्या हुआ कि परमेश्वर इजराइलियों को, जो क्या थे, दास थे मिस्र में, सबको पता है बात, दास थे मिस्र में, परमेश्वर उनको मिस्र की बंधुआई से छुड़ाकर लेकर आया। और छुड़ाने से पहले, क्योंकि जो फैरो था वो उनको छोड़ नहीं रहा था, तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम सब लोग क्या करना, एक मेमने को लेना, उसका वध करना, उस मेमने का जो लहू है वो अपने दरवाजों के चौखटों पर लगाना, और जब मौत का फरिश्ता आएगा तो जैसे ही वो मौत का फरिश्ता लहू को देखेगा वो पास ओवर हो जाएगा, यानी आपके घर को छुएगा बनी और वहां से चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं पास ओवर फेस्टिवल। यानी ये त्योहार है इस बात का कि मृत्यु का अब हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। सो ये केवल त्योहार नहीं है, ये प्रोफेटिक है नेचर में। क्या है? भविष्यवाणी का तत्व है इसके अंदर। यानी परमेश्वर ने जो कुछ भी पुराने नियम में किया। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। कुलूसियों 2 उसकी 16 और 17। कुलूसियों 2 उसकी 16 और 17। देखिए क्या लिखा है यहां पे, इसीलिए खाने और पीने में या पर्व, इसमें मैं चाहता हूं आप अंडरलाइन कर लें अगर आपके पास बाइबल है, इसको पर्व को, या पर्व या नए चांद या सब्त के दिन के विषय में तुम पर कोई दोष ना लगाए। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, कई मसीह हैं वो अब ये पर्व मना रहे हैं पुराने नियम के, और जो नहीं मनाता उनको कंडेम करते हैं।
और वो नहीं जानते कि इसकी ये जो पर्व है, देखिए आगे क्या लिखा है, इसके आगे पढ़ते हैं तो आपको उत्तर। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, क्या हमें ये फीस्ट मनाने चाहिए या नहीं मनाने चाहिए? आपको उत्तर इसके दूसरे में। ये जो पर्व हैं, ये आने वाली बातों की छाया मात्र हैं। क्या है? इंग्लिश बाइबल सेज दीज आर द शैडो ऑफ द थिंग्स येट टू कम। क्या है ये? परछाई हैं उन चीजों की जो आने वाली हैं। और आगे क्या लिखा है? मगर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? मसीह। यानी ये सातों जो त्योहार है, ये किसको दर्शाते हैं? आपको पुराने नियम के पर्व मनाने की जरूरत नहीं है। वो छाया है, वो शैडो है। परछाई के पीछे क्यों जा रहे हो भाई, जब मसीह मिल गया तुमको? इंग्लिश बाइबल सेज द सब्सटेंस इज क्राइस्ट। जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो क्या है? मसीह है। यानी जब भी आप 7 पर्वों को देखोगे, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रकाशन है इसमें, रेवलेशन है। जब आप इस बात को समझ जाओगे और जब आप 7 पर्व को पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं आज कि पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि को खोल दे, कि आप केवल एक बाइबल, एक सरमन की तरह ना सुनो, मगर जानो कि इन 7 पर्व में आप हो। आमेन। सो जो